एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो क्या आप भी ड्रीम रखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का और चाह रहे हैं कि 2023 में नेट एग्जामिनेशन या सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके अपनी जॉब पक्की कर लें, 2024 तक आपके पास जॉब हो? तो मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कैसे एक तैयारी से आप दो दो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट की तैयारी करेंगे, सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। तो कैसे आप एक स्मार्ट वे से कम एफर्ट्स के साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि आपका जो ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, उसको हम पूरा कर सकें। तो आज की वीडियो में यही डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाली हूँ कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, किन सोर्सेज से आपको प्रिपेयर करना है और कैसे मैनेज करना है हर चीज़ को, सो दैट आपका जो ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, वो अल्टीमेटली पूरा हो जाए। और अगर आप रिसर्च में भी अपनी रुचि रखते हैं, उसके लिए भी आप क्या चीज़ें कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी हम आज डिस्कस करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट आपको हर चीज़ की बेसिक क्लैरिटी हो। जब बेस क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से आप इमारत है जो वहाँ पे बना लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। तो आपका भी अगर पेपर 2 कॉमर्स है और पेपर 1 कवर करना चाहते हैं नेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से हेल्प लेना चाहते हैं, आपके एग्जामिनेशन को एक लेवल अप लेके जाना चाहते हैं, तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए डेली क्विजेज आती हैं, पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, और जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं जो हम यूट्यूब क्लासेस से कवर करते हैं कंसेप्ट, उनको अप्लाई करने में और रियल टाइम एग्जामिनेशन का एनवायरमेंट है जो वो फील करने में आपको यहाँ पे हेल्प होती है और आपकी ओवरऑल तैयारी यहाँ से हो जाती है। कुछ भी पूछना है तो आप ये 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, जो कोर्सेज हमारे रन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा बैच ऑलरेडी रनिंग है, अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, जहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 प्रोवाइड किया जाएगा विद हैंडबुक्स एंड टेस्ट सीरीज, जिससे आपको और कुछ भी मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। केवल पेपर 2 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो पेपर 2 ले सकते हैं। तो ये ऑफरिंग्स हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अब ये जो एग्जामिनेशन है ये इतना इजी एग्जामिनेशन नहीं है कि आपने सोचा कि मुझे नेट जेआरएफ क्लियर करना है, सेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्लियर करना है और आपकी जॉब लग जाएगी। जॉब बहुत ही अच्छी जॉब है, टीचिंग की जॉब। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो इस जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर हम डेटा वाइज बात करें तो बहुत सारे लोग, लगभग हर साल 6 से 8 लाख लोग हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। और नेट और सेट एग्जामिनेशन के लिए जो लोग अपीयर करते हैं उनका भी नंबर 8 से 10 लाख है हर साल। तो बहुत सारा कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जहां तक सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं नेट एग्जामिनेशन में, सेट एग्जामिनेशन में, वो केवल 6% रहता है। और 6% में से भी अगर जेआरएफ की बात की जाए तो 8% क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी, कैसे तैयारी करनी है ताकि आप सभी के सभी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके एक साथ, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। 2023 एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो इस साल बहुत सारे एग्जामिनेशन की डेट आउट हो चुकी है एंड लास्ट क्वार्टर तक भी आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन की डेट दिखाई देगी। अलग अलग स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन होंगे एंड साथ ही साथ बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन भी है जो अभी पाइपलाइन में है। बात की जाए तो गुजरात सेट आपका होगा इस साल, डब्ल्यूबी सेट होगा, तेलंगाना सेट होगा। तो बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन है जो आपके होने वाले हैं। और अभी भी फिलहाल अभी राजस्थान सेट हुआ, महाराष्ट्र सेट हुआ और अब 2 से 3 दिन में आपके लिए एमपी सेट है वो भी कंडक्ट होगा। फिर उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होगा। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन आउट होने वाला है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली है। तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत सारी है। तो कैसे अब इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को तैयार करना है, उसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है और सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना है। तो इन दोनों की तैयारी आप एक ही सिलेबस से कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है नेट के लिए भी और सेट के लिए भी। तो अब कैसे प्रिपेयर करना है वो मैटर करता है कि आप सोर्सेज कहाँ से यूज कर रहे हो, क्या क्या सोर्सेज आपको यूज करने हैं। इन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए सिलेबस की, कि आपका सिलेबस क्या है। अगर मैं आपको बताऊं इसका फॉर्मेट क्या रहता है, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें जानना। 50 क्वेश्चन आपको पेपर 1 से मिलने वाले हैं और 100 क्वेश्चन आपको पेपर 2 से मिलने वाले हैं। आपका कंप्लीट पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो आपको यहाँ पे 300 मार्क्स का पेपर है जो दिखाई देगा और उसमें 150 क्वेश्चन होंगे।
और इसका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहता है वो होता है 40%। अगर आप 40% मिनिमम स्कोर करते हो कंबाइंड पेपर 1 और पेपर 2 में, तो ही आप क्वालिफाई करते हो। और फिर उसके बाद कट ऑफ जाती है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। देन अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है नेट और जेआरएफ के लिए और सेट एग्जामिनेशन के लिए। ये बात रहती है, इसका ओवरव्यू रहता है। अब सबसे पहली जो चीज है वो आपको समझनी है, इसका सिलेबस क्या है। तो पेपर 1 में 10 यूनिट्स आने वाली है, उनका सिलेबस आपको देखना है। साथ ही साथ पेपर 2 में 10 यूनिट्स आने वाली है, उसका सिलेबस आपको गो थ्रू करना है। बट क्या ये सिलेबस जो मेंशन है सिर्फ वही पढ़ना होता है? सबसे बड़ा डाउट और सबसे बड़ा कंसर्न, आपका जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ लोगे तो हो जाएगा। सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास मेंशन नहीं है बट आपसे पूछी जाती है। ये पता कैसे लगेगा कि क्या पढ़ना है? सिलेबस को पहले देखो, मेजर टॉपिक्स आपको पता लगेंगे। उन टॉपिक्स की डेप्थ को अगर आपको समझना है तो डेप्थ को समझने के लिए पीवाईक्यूज हैं, उनको एनालाइज करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा जरूरी है इन पीवाईक्यूज को एनालाइज करना। दीज आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। और अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं, सो दैट आपको पता लगे कि जो टॉपिक पूछा जा रहा है उसमें कितना इंडेप्थ पूछा जा रहा है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिख दिया गया है उसको कितना पढ़ना है। वो चीजें आपको प्रीवियस ईयर से पता लगती हैं और कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको बोलूंगी 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोर देन सफिशियंट है, इससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2018 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यूज हैं जो आपको एनालाइज कर लेने हैं। और ये पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से एनालाइज करने हैं, हर एक टॉपिक को लिख लेना है लिस्ट में। क्योंकि जब आप लिस्ट बना लोगे तो आपके पास टॉपिक्स होंगे, तो जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे ना तो टॉपिक बाय टॉपिक आप प्रिपेयर करते हुए चलोगे। और जो टॉपिक हो जाएगा उसको टिक मार्क करते रहिए, जो टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको हाईलाइट करते चलिए, जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसको स्टार मार्क करके टिक कर दीजिए कि ये टॉपिक मेरी स्ट्रेंथ है। और जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि ये टॉपिक कहाँ से पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आप सर्च कर सकते हो, कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हो या आप गूगल से देख सकते हो। बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको न्यू टॉपिक्स हैं जो कवर करवाए जाते हैं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। तो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, उनको वाइसली यूज करना है कि किस रिसोर्स को किस तरीके से आपको यूज करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं बट उन लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। जितना ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करोगे उतना आपकी तैयारी बहुत बेहतर होती चली जाएगी। तो सबसे पहले ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप सबसे पहले पीवाईक्यूज को डिकोड करें, पीवाईक्यूज से समझे कि पूछा क्या जाने वाला है। अभी दिसंबर में हमारे पास जो समय है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने हैं लगभग। और हम बोल सकते हैं कि 100 डेज है अप्रोक्सीमेटली। तो इन 100 डेज में कैसे आपको प्रिपेयर करना है और कैसे मैनेज करनी है हर चीजें, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि ये जो पेपर है, ये एग्जामिनेशन है, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो ये एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है, क्लियर करना है, एक्चुअल में चीजें समझनी है, तो 100 दिन ज्यादा समय नहीं है। अभी से ही बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और रेगुलरली पढ़ना होगा, 10-10 घंटे निकाल के पढ़ना होगा, सो दैट आप अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर कर सको। और अब सिलेबस कवर करना है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ओशन है सिलेबस एनटीए नेट का, यूजीसी नेट का। तो आपको अब ओशन में क्या करना है, बिग फिश को पकड़ना है। पूरा ओशन है तो बिग फिश को पकड़िए। बिग फिश से मेरा मतलब क्या है, जो पीवाईक्यूज में आपने टॉपिक एनालाइज किए हैं उन टॉपिक्स को पकड़ के 1 बाय 1 डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करो और टॉपिक को अच्छे से कवर करना स्टार्ट करो कि हर चीज आपको पूरी डिटेल में वहां पे क्लियर हो। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको 100% सिलेबस कवर करना है, कभी भी 100% सिलेबस आप कवर नहीं कर सकते हो। बट जो पीवाईक्यूज में बार बार चीजें पूछी जा रही हैं और जो चीजें पूछी जा रही हैं एटलीस्ट वो आप कवर करिए। 70 to 80% आप कवर करोगे तो भी आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से कर रखे हो। क्योंकि पीवाईक्यूज के थ्रू जब आप समझोगे चीजें, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे शायद वो इतने वैलिड नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप छोड़ दोगे तो भी आपका ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। और फिर अगर आपने पीवाईक्यूज के बाद टॉपिक कवर कर लिए हैं और मेन टॉपिक निकाल लिए हैं, मेन टॉपिक ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मेन टॉपिक आपने सिर्फ 100 टॉपिक निकाल लिए, नहीं, 100 टॉपिक से काम नहीं चलने वाला। आपको पेपर 1 के लिए कम से कम 200 टॉपिक्स निकालने हैं, क्योंकि आपके पास 10 यूनिट है, हर यूनिट से 20 टॉपिक। बट आरसी है उसमें इतने ज्यादा टॉपिक नहीं होते, तो आप ये मान सकते हैं कि जो बाकी अदर यूनिट्स हैं उनसे आप टॉपिक ज्यादा निकाल सकते हैं। 200 टॉपिक कम से कम आपके पास होने चाहिए। पेपर 2 में भी 200 टॉपिक आपके पास कम से कम होने चाहिए और ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ये टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ये 400 टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है और पीवाईक्यूज को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक ही तैयारी से 2 एग्जामिनेशन निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। बस आपको क्या करना है, जो अलग अलग एग्जामिनेशन है उनके पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। पीवाईक्यूज भी कैसे हेल्प करेंगे, सेट एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज बेस बनेंगे नेट एग्जामिनेशन के लिए। जब आप अपने नेट एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद आपको क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपके लिए बेस बनने वाले हैं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरह आपके लिए काम करने वाले हैं। फिर इसके बाद अब बात करनी है कि अब हमें नेट के लिए तो हम ठीक है समझ गए, सेट के लिए क्या करें।
तो सेट के लिए आपको क्या करना है, सेट के पीवाईक्यूज एनालाइज करके टॉपिक्स निकालने हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न में चेंज होता है पेपर 1 में, तो आपको अलग तरीके से थोड़े से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रीजनिंग के, बट बाकी सभी चीजें सही रहती हैं, सेम रहती हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पीवाईक्यूज के बेसिस पे टॉपिक्स निकाल लोगे एंड फिर रिवाइज करोगे, और टॉपिक भी आपके मोर और लेस सेम होंगे, 10-15 टॉपिक का फर्क होगा, वो आप ऐड कर सकते हैं नेट और सेट में, बाकी सभी टॉपिक आपके डिट्टो सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पे पीवाईक्यूज करो, देन उसके बाद नेट एग्जामिनेशन के जो 2018 से 2020 के क्वेश्चन है उनको लगाओ, एंड इसके साथ साथ सेट एग्जामिनेशन की अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन होता है उसी स्टेट का, सेम स्टेट का, उस स्टेट का पेपर आप सोल्व करो असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ये नेट और सेट दोनों में ही आपके लिए हेल्प करने वाला है। और नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो टॉपिक्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, पेपर जो होता है आपका पेपर 2 जो कॉमन होता है वो सेम होता है, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो जैसे ही आप नेट और सेट की एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे ना, साथ ही साथ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बेस बनना स्टार्ट होगा। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीवाईक्यूज एनालाइज करो असिस्टेंट प्रोफेसर के, देन उसको आप सोल्व करो, क्योंकि जो कोर है वो तीनों का सेम है, जो बेसिक थीम है वो तीनों की सेम है, वो चीज आपको समझनी है और यही चीज आपको हेल्प करने वाली है। और इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होता है कि आपका जर्नल पेपर जो होता है वहां पे जीके पूछी जाती है, तो उस जीके को आप साइड बाय साइड करना स्टार्ट कर दो। तो एक ही तैयारी जो आपकी होगी ना, जीके में क्या पूछा जाता है, जो हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में कुछ इनिशिएटिव्स हुए हैं, इंटरनेट में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, न्यू चीजें आई हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो वो चीज आपसे पूछी जाती है। साथ ही साथ कुछ मैथ्स के टॉपिक्स आपसे पूछ लिए जाते हैं पेपर 1 में, जनरल पेपर में असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो यही चीजें हैं जो आपके काम आती हैं। तो यही चीजें आपको हेल्प करेंगी, एक तैयारी से दो दो क्वेश्चन आप दो दो एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लोगे। और कैसे होगा ये, रेगुलरली टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, सोर्सेज रखने हैं, जो वो सोर्सेज क्या होने चाहिए, ध्यान रखना सोर्सेज में आप बुक्स को रेफर करिए, वीडियो कोर्सेज देखना पसंद करते हो तो वीडियो कोर्स को रेफर करो, बट बार बार रिवीजन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बुक्स में मार्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो कोर्स से आपको जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो पता लग जाते हैं, साथ ही साथ जो चीजें न्यू आई हैं, कुछ भी एडवांसमेंट हुई है, वो आपको यहाँ पे एकदम से पता लग जाती है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो यहाँ से आप ये चीजें कवर कर सकते हो। और उसके साथ आपको करना क्या है, नोट मेकिंग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नोट मेकिंग पे एफर्ट्स डालिए, जितने ज्यादा अच्छे से आप खुद के नोट्स बना लोगे, शॉर्ट नोट्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, डिटेल नोट्स नहीं, डिटेल नोट्स तो आप बाय भी कर सकते हो, ठीक है, आपको रेडीमेड मिल जाएंगे जो टॉपर्स ने बनाए हैं, बट जो शॉर्ट नोट्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे, उनकी नोट मेकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बुक में से भी पढ़ के आपको नोट मेकिंग करनी है, बुक में डिटेल में सारी चीजें हैं, नोट मेकिंग में शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको लिखो और उनको रिवाइज करो। और सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे जो होती है कि आप कैसे अपना जो टाइम मैनेज करोगे वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को ही इक्वल टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इक्वल इन द सेंस प्रोपोर्शनली। अगर 50 क्वेश्चन पेपर 1 में आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में आ रहे हैं, तो एक दिन में अगर आप 9 घंटे निकाल रहे हो तो 3 घंटे पेपर 1 के लिए और 6 घंटे पेपर 2 के लिए होने चाहिए। और इस टाइम पीरियड में सिर्फ कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो, आप रिवाइज भी कर रहे हो, ये भी आपको मेक श्योर करना है। 2 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, बट उसको 30 मिनट में रिवाइज करो। 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो पेपर 2, बट 1 घंटा रिविजन के लिए निकालो, ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी एक तैयारी से दो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में। सब्जेक्ट का जो भी आपका टॉपिक है उसको सिलेबस को मैच करो, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है हर सेट और नेट एग्जामिनेशन का। असिस्टेंट प्रोफेसर की जहां तक बात है, जो आपका मेजर पेपर रहता है कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा पेपर कॉमर्स है, तो कॉमर्स से असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे बनना है, तो वो जो सिलेबस होगा वो भी मोर और लेस सेम ही होगा, 70 से 80% सिलेबस मैच करेगा। जो 10 से 15% सिलेबस मैच नहीं करेगा, उसके लिए आपको फिर से पीवाईक्यूज एनालाइज करके वो टॉपिक है जो कवर करने हैं। तो ऐसे ही आपकी एक एग्जामिनेशन की तैयारी से दो पेपर क्वालिफाई होंगे। एंड अब करना क्या है, पहले नेट के लिए तैयारी करो, क्योंकि नेट एग्जामिनेशन होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेट में तैयारी करते हुए जो कॉमन टॉपिक है उनको अच्छे से कवर करो। फिर आपके पास जो 1 से 2 महीने का समय होता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये चीजें आपको स्मार्टली लेके चलनी है। और एक और चीज इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, आपको जब भी ऐसा लगता है कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या गलतियां हम कर रहे हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है उनको सुनो, उनसे पूछो कि आपने क्या किया था, तो कि जो कि मैं भी उसको अप्लाई कर सकूं और सो दैट अपना जो एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाई कर सकूं। जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो उन टीचर से आप पूछ सकते हो कि कैसे जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं जरूर उनका रिप्लाई करूंगी। और जो चीजें मैं अप्लाई करती थी वही चीजें मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। मैं भी इसी तरीके से प्रिपेयर करती थी कि मुझे अगर नेट और सेट दो एग्जामिनेशन देने हैं तो मैं कॉमन टॉपिक को पहले लूंगी, देन उसके बाद पीवाईक्यूज के थ्रू मैं देखूंगी और क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है मुझे नेट और सेट के लिए। फिर उसके बेसिस पे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस अपने पास निकाल लिया, जो कॉमन पोर्शन है उसको पहले पढ़ा, फिर उसके बाद बाकी तैयारी की कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको बाद में कवर करते हैं, पहले नेट के लिए और जो कॉमन असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसके लिए पढ़ो, देन उसके बाद जो टॉपिक बचता है उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक कंप्लीट कोर्स, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 को कवर करने वाले हैं।
तो डेली शेड्यूल आपका यहाँ पे रहेगा, मेरे साथ योगेश सर भी होंगे। तो पेपर 2 जो कॉमर्स रहेगा, ठीक है, और आरपीएससी की अगर बात की जाए तो पेपर 1 और 2 उनको हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ जनरल पेपर की जहां तक बात है, जो पेपर 1 होता है सेट और नेट के लिए, तो उसके लिए भी 9:15 मैं क्लासेस लेती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाया जाता है, सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम डिकोड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए प्लेलिस्ट सॉर्ट कर दी है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जो भी आपके पेपर है यूनिट वाइज पेपर 1, पेपर 2 को सॉल्व सॉर्ट किया हुआ है। आप इन वीडियोस को देख सकते हो, कंटेंट को देख सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की रिवीजन कर सकते हो। आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट है यहाँ पे मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट पे मिल जाएगी। तो आपकी ओवरऑल तैयारी यहाँ पे हो जाती है, बस आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। हमारे साथ जो हम तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से डेली रिवाइज करना है, आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई बिल्कुल होगा। और जितना भी सक्सेस रेट है, बेशक वो 1% है या वो 1% से भी कम है जेआरएफ का सिलेक्शन रेट, बट हम उन 1% में आ जाएंगे, क्योंकि हम अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, और अच्छे तरीके से तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी से ही जो भी सोर्सेज है उनको इकट्ठा करना स्टार्ट करो, बुक से पढ़ना है, बुक्स उठा लो, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग यूनिट वाइज। और अगर आप वीडियो कोर्सेज देखना पसंद करते हो तो वीडियोस को फिल्टर करो, टीचर को फिल्टर करो कि मुझे इस टीचर से पढ़ना है। कॉमर्स आपका पेपर 2 है, तो मैं आपको कॉमर्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको समझ आता है मेरा पढ़ा हुआ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ मुझे ही फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के नहीं निकलता कोई भी एग्जामिनेशन। अच्छे से आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है, आपकी वीकनेस पता है, एनालाइज करो अपने आप को, स्वोट एनालिसिस करो कि क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस है आपकी, और क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती है, क्या थ्रेट हो सकते हैं, ताकि उन पर आप काम कर सको। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ते हुए चलेंगे अच्छे से, पेपर 1 पेपर 2 को टाइम देंगे, इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे, प्रोपोर्शनल वाइज कि जितना टाइम आपको पेपर 1 के लिए देना है उससे डबल टाइम पेपर 2 को दो, क्योंकि 50 और 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलेबस भी उसी अकॉर्डिंग वास्ट है। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है। प्लेलिस्ट आपके लिए सॉर्टेड है। और आपके लिए कल हम लेके आ रहे हैं एमपी सेट एग्जामिनेशन के लिए एक मैराथन, जिसमें हम कंप्लीट पेपर 2 की 10 यूनिट्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। हम ऑलरेडी एक पार्ट ले चुके हैं, वो आप देख सकते हो। सेकंड पार्ट हम कवर करने वाले हैं कल फ्राइडे को, शाम को 6 बजे सेशन रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज हम वहां पे कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपके डाउट सोल्व करना और आपकी जो भी कोई इच्छा है किसी चीज को पूछने की, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और यही चीज के लिए ये प्लेटफॉर्म है जो क्रिएट किया गया है, सो दैट हम आगे बढ़ते हुए चले और सीखते हुए चले और हेल्प करते हुए चले, कंट्रीब्यूट करते हुए चले सोसाइटी में, और अपनी भी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हुए चले। साइनिंग ऑफ, दिस इज आयुषी, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।